हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10th मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्लास 10th में मैथ्स का जो फर्स्ट चैप्टर है उस चैप्टर का नाम है रियल नंबर। रियल नंबर एक्चुअल में होता क्या है? रियल नंबर के पहले ऑलरेडी हम लोगों ने बहुत सारे टाइप्स के नंबर्स पढ़ चुके हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप लोग देख सकते हो, जैसे सबसे पहले हम लोग जो नंबर्स पढ़े थे उस नंबर का नाम है नेचुरल नंबर। या नेचुरल नंबर क्या होता है? ये नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होकर के 1, 2, 3 इस तरह से अप टू इनफाइनाइट तक जितने भी नंबर हम काउंट कर सकते हैं ये सारे नंबर्स नेचुरल नंबर कहे जाते हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं होल नंबर। तो होल नंबर क्या होता है? होल नंबर में सारे नेचुरल नंबर इंक्लूड तो रहते ही हैं, साथ में एक नंबर और इसमें जुड़ जाता है जिसको जीरो हम कहते हैं। तो 0, 1, 2, 3 मीन्स जितने पॉजिटिव नंबर्स होते हैं जीरो के साथ में वो सारे के सारे नंबर होल नंबर कहे जाते हैं। इसके बाद जो हम लोग पढ़ते हैं नंबर वो है इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होता है? तो आपने जैसे छोटी क्लास में नंबर लाइन देखा था, नंबर लाइन पे हम लोग जीरो के बाद मतलब जीरो के राइट साइड और जीरो के लेफ्ट साइड जितने भी नंबर मेंशन करते हैं, एक्चुअली नंबर लाइन पे तो इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं, लेकिन जो छोटी क्लास में हम पढ़ते हैं तो उसमें सिर्फ एक इंटीजर यानी जो परफेक्ट नंबर होते हैं उन्हीं को रिप्रेजेंट किया जाता है। एग्जांपल के तौर पे हम लोग देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि ये ओरिजिन है, जीरो है, तो जीरो के राइट साइड में 1, 2 से लेकर के ये अप टू इनफाइनाइट तक, और लेफ्ट साइड में -1, -2 से लेकर के इनफाइनाइट तक इस तरह से नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इंटीजर में हम ये कर सकते हैं कि ये जितने भी नंबर्स हैं यानी कि ये पूरे नंबर का सेट कहाँ से कहाँ तक, -इनफाइनाइट से लेकर के +इनफाइनाइट तक जितने भी परफेक्ट नंबर्स हैं इंक्लूडिंग जीरो आल्सो क्या कहा जाएगा? इंटीजर्स। मीन्स इसमें हम लिख सकते हैं -इनफाइनाइट, -2, -1, 0, 1, 2 से लेकर के +इनफाइनाइट तक ये सारे नंबर्स क्या कहे जाते हैं? इंटीजर्स कहे जाते हैं। अब इसके बाद जो हम लोगों ने नंबर पढ़ा वो नंबर था रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर क्या होता है? रेशनल नंबर वह नंबर होते हैं जिनको आप P/Q के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। मीन्स हम कह सकते हैं कि दोज नंबर्स वी कैन एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ P/Q वेयर Q नॉट इक्वल टू 0। मीन्स जिन नंबर को हम लोग P/Q यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकें जहाँ पे Q नॉट इक्वल टू 0 हो, बट एक कंडीशन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होती है जिसको हम बोलते हैं एंड P एंड Q शुड बी को-प्राइम नंबर। अब यहाँ पे एक नया नाम आ गया को-प्राइम नंबर। व्हाट इज द को-प्राइम नंबर? को-प्राइम नंबर क्या होता है? तो को-प्राइम नंबर वो नंबर्स होते हैं जिनका कॉमन फैक्टर ओनली 1 होता है। मीन्स दोनों ही नंबर सिर्फ 1 से डिवाइड होते हैं। इस टाइप के नंबर्स को हम लोग को-प्राइम नंबर कहते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये राइज होता है कि जैसे हम लोगों ने यहाँ देखा कि सभी नेचुरल नंबर होल नंबर है, बट सारे होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं है क्योंकि जीरो नेचुरल नंबर के अंदर इंक्लूड नहीं है। वैसे ही सारे नेचुरल नंबर और होल नंबर इंटीजर तो होते हैं, लेकिन सारे इंटीजर्स होल नंबर और नेचुरल नंबर नहीं है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि -इनफाइनाइट से लेकर के -1 तक या होल नंबर के अंदर नहीं है, -इनफाइनाइट से लेकर के 0 तक ये नेचुरल नंबर के अंदर नहीं है। मीन्स ये हो गया कि ऊपर के जितने भी नंबर्स हैं वो नीचे वाले में ऑलरेडी इंक्लूड होते जा रहे हैं। वैसे ही जब हम रेशनल नंबर की बात करें तो क्या रेशनल नंबर के अंदर ये सारे नंबर इंक्लूड है क्या? यस, अपना आंसर यस होगा। लेकिन यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स इस बात को लेकर कंफ्यूज होते हैं कि यहाँ तो बोला गया है कि जो P/Q के फॉर्म में एक्सप्रेस हो सके। तो P/Q क्या है? P मीन्स न्यूमरेटर, Q में डायमीटर। अब एग्जांपल के तौर पे जैसे मान लीजिए कि मैंने यहाँ से 2 लिया, तो 2 को देखें तो यह नेचुरल नंबर भी है, होल नंबर भी है, इंटीजर भी है, तो क्या ये रेशनल नंबर भी होगा? यस। कैसे हम इसको प्रूव कर सकते हैं कि यह रेशनल नंबर है?
तो आप इसको लिख सकते हो 2 = 2/1। अगर आप किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करते हो तो उसके वैल्यू में किसी प्रकार का कोई भी चेंजेज नहीं आता है। इसलिए 2 को हम 2/1 के फॉर्म में लिख सकते हैं। और ये P/Q के फॉर्म में अगर लिखते हैं तो ये हो जाएगा कितना, P/Q मीन्स P = 2 एंड Q = 1। देयर इज ओनली वन कंडीशन। क्या कंडीशन है यहाँ पे कि Q 0 नहीं होना चाहिए, बट यहाँ पे Q = कितना है, 1 है। ठीक है, तो जब Q = 1 है तो Q 0 के इक्वल नहीं है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि 2 इज ऑल्सो रेशनल नंबर। सेम वैसे ही आप 0 को भी लिख सकते हो, 0 = 0/1 मीन्स ये भी P/Q के फॉर्म में है, यानी कि 0 भी क्या है, एक रेशनल नंबर है। वैसे ही अगर -2 की हम बात करें तो -2 = -2/1, ये भी रेशनल नंबर है क्योंकि ये भी P/Q के फॉर्म में है। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि किसी भी नंबर को, चाहे वह नेचुरल नंबर हो, होल नंबर हो या इंटीजर हो, हर टाइप के नंबर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, रेशनल नंबर लिख सकते हैं कि वो रेशनल नंबर है। बट यहाँ पे एक चीज़ हमें ध्यान में रखना है कि सारे रेशनल नंबर ये हो नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर्स नहीं होते हैं। एग्जाम्पल, जैसे अगर हम बात करें कि 2/3, तो 2/3 रेशनल नंबर तो है, P/Q के फॉर्म में है, बट दिस इज नॉट इंटीजर, दिस इज नॉट होल नंबर, दिस इज नॉट नेचुरल नंबर, यह तीनों में से कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से आपने यहाँ पे देखा कि ऊपर के जितने भी नंबर्स हैं वह नीचे वाले नंबर्स में क्या हो रहा है, इंक्लूड होते जा रहे हैं। अब इसके बाद का नंबर जो हम लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा था उसका नाम था इरेशनल नंबर। तब इरेशनल नंबर क्या होता है, तो इरेशनल नंबर में अगर हम ये देखें कि इरेशनल नंबर वो नंबर्स होते हैं जो रेशनल नहीं होते हैं, जो रेशनल नहीं होते हैं वो इरेशनल होते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि अब कौन से नंबर बच गए जो रेशनल नंबर के अंदर नहीं आते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पर आप लिख सकते हैं, जैसे √2, √3, √5, √6 एटसेट्रा। ये सारे नंबर क्या हैं, इरेशनल नंबर्स है। इसको सिंपल लैंग्वेज में हम लोग ये कह सकते हैं कि दोज नंबर्स वी कांट फाइंड द परफेक्ट स्क्वायर रूट। जिन नंबर का हम लोग परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं फाइंड कर सकते हैं वो सारे नंबर इरेशनल नंबर कहे जाते हैं। यहाँ पे इन नंबर्स के अलावा कुछ और भी टाइप के नंबर्स हैं जो इरेशनल नंबर्स होते हैं, जैसे 0.1, 01, 001, 0001, ये सारे नंबर्स क्या हैं, इरेशनल नंबर्स हैं। इनको हम लोग इस टाइप के नंबर्स को नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग करते हैं। जैसे 9th क्लास में ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो नंबर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होते हैं वह इरेशनल नंबर होते हैं, जो नंबर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होते हैं वह रेशनल नंबर होते हैं, जो नंबर टर्मिनेटिंग होते हैं वो भी रेशनल नंबर होते हैं। तो आपने यहाँ पे देखा कि इरेशनल नंबर में यहाँ पे कुछ इस टाइप के नंबर इरेशनल नंबर होंगे, कुछ इस टाइप के नंबर इरेशनल नंबर होंगे, और रेशनल नंबर सब अलग है। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे पूरे जो नंबर्स हैं ये दो ग्रुप में डिवाइड हो चुका है, पहला रेशनल और दूसरा इरेशनल। और इसके बाद का एक नंबर है जिसको हम लोग बोलते हैं रियल नंबर, जिसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो अब रियल नंबर क्या है, तो बेटा जितने भी आपने नंबर्स देखा है इन सारे नंबर्स को यदि मिला दिया जाए, मैंने रेशनल नंबर के अंदर तो ये सारे नंबर्स हैं और इरेशनल नंबर बिल्कुल डिफरेंट नंबर्स है, तो यहाँ पे अगर रेशनल और इरेशनल को मिला दिया जाए तो रियल नंबर बन जाता है। इसका मतलब ये हो गया कि रियल नंबर क्या होगा, तो रियल जो नंबर होगा, रियल नंबर या सेट किसका हो जाएगा, तो रेशनल एंड इरेशनल नंबर का सेट, इरेशनल नंबर्स का सेट क्या कहलाएगा, रियल नंबर कहलाएगा। मीन्स रियल नंबर के अंदर अब ये ऊपर के जितने भी नंबर्स अभी हमने डिस्कस किया है सारे नंबर्स रियल नंबर के अंदर आए हैं। तो बेटा ये तो बिल्कुल हमने बेसिक बताया है, ये जो छोटी क्लास में पढ़ाया जाता है, लेकिन अभी जो हम लोग 10th में पढ़ने वाले हैं, 10th में जो पढ़ने वाले हैं, 10th में इन सब चीज़ों के बारे में हमें नहीं पढ़ना है। एक्चुअली रियल नंबर के बारे में, रियल नंबर पे कुछ और ऑपरेशंस हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं, उनके बारे में अब हम लोग को डिस्कस करना है। तो चलिए अब हम लोग 10th का सिलेबस स्टार्ट करते हैं रियल नंबर के लिए। इसमें जो सबसे पहला कॉन्सेप्ट है वह कॉन्सेप्ट है यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड्स
तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट है वो है यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या है? यूक्लिड डिवीजन लेमा इज नथिंग बट इट इज द और दिस इज द रिलेशन बिटवीन डिविडेंड, डिवाइजर, कोसेंट एंड रिमाइंडर। क्या है यूक्लिड डिवीजन लेमा? यूक्लिड डिवीजन लेमा कुछ भी नहीं है, यह सिर्फ डिविडेंड, डिवाइजर, कोसेंट और रिमाइंडर के बीच में एक रिलेशन क्रिएट करता है जिसको हम लोग यूक्लिड डिवीजन लेमा कहते हैं। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कि कोई किसी डिवीजन को, जैसे मान लीजिए कि आपने 25 को डिवाइड कर दिया, किससे? 2 से डिवाइड कर दिया, तो 2 1 जा 2, 0 आ गया, ऊपर से 5, 2 2 जा 4 और ये आ गया 1। तो यहाँ पे हम लोग ये देखते हैं कि ये जो नंबर है, इस नंबर को बोलते हैं डिविडेंड। क्या बोलते हैं इसको? डिविडेंड। ये जो नंबर होता है इसको बोलते हैं डिवाइजर। ये जो नंबर है इसको बोलते हैं कोसेंट, और ये जो नीचे बचा है इसको बोलते हैं रिमाइंडर। रिमाइंडर। तो बेटा यहाँ पे जो यूक्लिड डिवीजन लेमा है, यूक्लिड डिवीजन लेमा इन 4 क्वांटिटीज के बीच में एक रिलेशन क्रिएट करता है। और वह रिलेशन कैसे क्रिएट करता है? तो डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, ये कहलाता है यूक्लिड डिवीजन लेमा। लेकिन इसको एज ए नोटेशन या जनरल फॉर्म में हम लोग कैसे लिख सकते हैं? इसको जनरल फॉर्म में हम लोग लिखेंगे। ये तो ऐसे नॉर्मल में बताते हैं, जो कि छोटी क्लास में सिर्फ आपको इतना ही बताया गया था। ये नहीं बताया गया था कि ये यूक्लिड डिवीजन लेमा है, ये नहीं बताया गया, सिर्फ ये रिलेशन जरूर बता दिया गया था। अब यहाँ पे यूक्लिड डिवीजन लेमा को यदि मुझे डिफाइन करना है तो हम लिखेंगे इफ ए एंड बी आर एनी 2 पॉजिटिव इंटीजर्स where a is greater than b, if a is divided by b, if लिखेंगे आप, if q is quotient and r is remainder, then by Euclid's division lemma we can write a equal to, a is the dividend, b q plus r। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि ये अगर डिविडेंड है, b डिवाइजर है, q कोसेंट है, r रिमाइंडर है, तो इसी चीज़ को हम लोग इस तरह से अरेंज कर सकते हैं, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेयर r इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 बट लेस देन b। आपको ये चीज़ समझना बहुत जरूरी है। किसी भी डिवीजन में अगर उसमें रिमाइंडर आ रहा है तो वह रिमाइंडर कितना हो सकता है, कौन कौन से नंबर हो सकता है। तो सबसे पहली बात ये समझना है कि किसी भी डिवीजन का जो रिमाइंडर है वह मिनिमम 0 हो सकता है, 0 से छोटा नहीं होगा, मीन्स नेगेटिव नंबर नेवर रिमाइंडर ऑफ एनी डिवीजन। एंड दूसरा, या तो 0 होगा या तो 0 से बड़ा होगा, बट ऑलवेज लेस देन डिवाइजर। जिस नंबर से आप डिवाइड कर रहे हैं उससे हमेशा छोटा होगा। तो ये रिमाइंडर की ये रेंज है, कहाँ से कहाँ तक? 0 या 0 से बड़ा होगा, बट डिवाइजर से ऑलवेज क्या होगा? छोटा होगा। दिस रिलेशन इज नोन एज यूक्लिड डिवीजन लेमा। ठीक है बेटा, यूक्लिड डिवीजन लेमा। अब इसके बाद इसी टॉपिक में एक और दूसरा कॉन्सेप्ट दिया गया है जिसको हम लोग कहते हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। तो हम लोग अब डिस्कस करें कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या है। चलिए, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम इस टॉपिक का दूसरा एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या है? यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम इज नथिंग बट दिस इज ए सिस्टम टू फाइंड द HCF of
2 or more given numbers with the help of यूक्लिड डिवीजन लेमा। क्या है ये? यह एक सिस्टम है। किस चीज़ का सिस्टम है? तो दिए गए दो या दो से ज़्यादा नंबर का एचसीएफ फाइंड करने का, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करने का एक सिस्टम है, जिसमें यूक्लिड डिवीजन लेमा की हेल्प से हम लोग एचसीएफ फाइंड करते हैं। तो इसको अगर डिफाइन करना हो तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इट इज ए सिस्टम ऑफ फाइंडिंग HCF means highest common factor of given two or more numbers with the help of यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा की हेल्प से दिए गए दो या दो से ज़्यादा नंबर का हम लोग क्या फाइंड करते हैं? एचसीएफ फाइंड करते हैं। और इस सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं? यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। एग्जाम्पल देख लेते हैं कि इसका एग्जाम्पल किस तरह से दिए गए दो या दो से ज़्यादा नंबर का यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम की हेल्प से हम लोग एचसीएफ फाइंड कर सकते हैं। देखिए, जैसे हमने फाइंड एक एग्जाम्पल लिया, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 25 and 35 यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। सॉल्यूशन में हम लोग लिखेंगे, सिंस गिवन नंबर्स आर 25 and 35, ये दो नंबर दिए गए हैं, दोनों नंबर का हमें एचसीएफ फाइंड करना है। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, सिंस 35 इज ग्रेटर देन 25, 35 को हमें 25 से डिवाइड करना है। 35 डिवाइडेड बाई 25, क्वोशिएंट विल बी 1 एंड हियर 25, रिमाइंडर 10 आ गया। अब क्या करेंगे? इसको यूक्लिड डिवीजन लेमा के रूप में इसको हम अरेंज करेंगे। मीन्स 35 इक्वल टू, मीन्स डिविडेंड इक्वल टू 25 इंटू क्वोशिएंट 1 प्लस रिमाइंडर 10। अगेन अब हम लोग जो यहाँ पे डिवाइजर था, मीन्स 25 को बना देंगे डिविडेंड, और जो यहाँ पर रिमाइंडर बचा था उसको बना देंगे डिवाइजर। अब इसको अगेन हम लोग डिवाइड करेंगे, ये जाएगा 2 टाइम और ये आपका हो जाएगा 20, रिमाइंडर 5 आ गया। फिर इसको भी अरेंज करेंगे, तो 25 इक्वल टू 10 इंटू 2 प्लस 5। अगेन अब यहाँ पे जो डिवाइजर था उसको डिविडेंड बनाएंगे, और जो यहाँ पर रिमाइंडर था उसको डिवाइजर बनाएंगे। 5 2 जा 10, ये हो जाएगा, रिमाइंडर आ गया 0। फिर यहाँ पे इसको अरेंज करेंगे, 10 इक्वल टू 5 इंटू 2 प्लस 10, सॉरी प्लस 0, क्योंकि रिमाइंडर 0 आ चुका है। अब यहाँ पे ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता है। जैसे ही रिमाइंडर 0 आता है उसके बाद से इस डिवीजन को हम ब्रेक कर लेंगे, और इसमें हम देखेंगे अभी दोनों नंबर का एचसीएफ क्या होगा। तो इन दोनों नंबर का एचसीएफ वो नंबर होगा जिस नंबर से लास्ट टाइम जब रिमाइंडर 0 हो रहा था उस समय किससे डिवाइड किया गया था। यानी कि यहाँ पे 5 जो है क्या हो जाएगा, इन दोनों नंबर का एचसीएफ हो जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ पे, सिंस रिमाइंडर इक्वल टू 0, देयरफॉर एचसीएफ ऑफ 35 एंड 25 इज 5, और यही आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा। तो इस तरह से दिए गए दो या दो से ज़्यादा, अच्छा कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा ये 2 नंबर्स का ही हम लोग एचसीएफ इस मेथड से निकाल सकते नहीं, 2 से ज़्यादा नंबर्स का भी हम लोग एचसीएफ इस मेथड से निकाल सकते हैं। ठीक है। तो ये दो कॉन्सेप्ट थे एक्सरसाइज 1.1 के लिए, और इन दोनों कॉन्सेप्ट को लेकर के हम लोग एक्सरसाइज 1.1 फिनिश कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। एक्सरसाइज 1.1,
क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिया गया है यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ यूज यूक्लिड्स use Euclid's division algorithm to find the HCF of यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, मीन्स क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट 135 एंड 225, 135 एंड 225 ये दिया गया है। अब इसे सोल्यूशन पहले कर लेते हैं हम लोग, फिर सेकेंड पार्ट इसे देखेंगे। सिंस 225 इज ग्रेटर देन 135, यहाँ पे 225 135 से बड़ा है। यहाँ पे जो नंबर बड़ा होगा उस नंबर को हम लोग क्या बनाएंगे, डिविडेंड, जो छोटा होगा उसको बनाएंगे डिवाइजर। अब 225 को 135 से डिवाइड करना है, 225 डिवाइडेड बाई 135, 1 टाइम जाएगा 135, 0, 12 माइनस 3 ये हो जाएगा 9। इसको अरेंज करेंगे, देयरफॉर 225 इक्वल टू 135 इंटू 1 प्लस 90, डिविडेंड, डिवाइजर, कोसेंट एंड रिमाइंडर। समझ में आ रहा है ना? ठीक है। अब यहाँ पे 135 को डिविडेंड और 90 को डिवाइजर बना देंगे। अगेन 1 टाइम जाएगा 95 और 13 माइनस 9 ये हो जाएगा 4। यहाँ पर अरेंज करेंगे 135 इक्वल टू 90 इंटू 1 प्लस 45। अभी रिमाइंडर 0 नहीं हुआ है, इस डिवीजन को और आगे बढ़ाएंगे और ये आपका हो जाएगा 90 डिवाइडेड बाई 45, तो ये आपको मिल जाएगा कितना, 2 टाइम, और ये हो जाएगा 90 रिमाइंडर 0। इस बार रिमाइंडर 0 आ गया है। अब ये लिख लेंगे इसको 90 इक्वल टू 45 इंटू 2 प्लस 0। अब यहाँ पे हम लोग ये देख सकते हैं कि रिमाइंडर जब 0 आ चुका है मतलब अब डिवीजन आगे नहीं जाएगी, तो यहाँ लिखेंगे सिंस रिमाइंडर इज 0 देयरफॉर एचसीएफ ऑफ 135 एंड 225 इज क्या हो जाएगा, तो लास्ट दो डिवाइजर का लास्ट डिवाइजर कितना है 45, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा। अब इसका सेकेंड पार्ट देखें, सेकेंड पार्ट को इधर कर लेते हैं। सेकेंड पार्ट दिया गया है 196 एंड 38220, 196 एंड 38220 ये दिया गया है। अब इसमें हम लोग देखें तो सिंस 38220 इज ग्रेटर देन 196, यहाँ पे भी डिवाइड करेंगे 38220 डिवाइडेड बाई 196, 1 टाइम जाएगा 196, 12 माइनस 6 कितना हो जाएगा 6, और 17 माइनस 9 8, 2 माइनस 1 1, ऊपर से 2 लेके आ जाएंगे, फिर 9 टाइम ले जाओ, 9 6 जा 54, 9 9 जा 81, 81 प्लस 5 86, 9 1 जा 9 प्लस 8 17, इसमें से कैरी ले लेंगे तो कैरी 10 12, 12 माइनस 4 8, यहाँ बच गया 5, कैरी अगेन लेंगे 15 माइनस ये हो जाएगा 9, और ये दोनों ही कैंसिल हो जाएंगे। ऊपर से 0 आ गया, 5 टाइम ले जाके देखो, 5 6 जा 30, 5 9 जा 45 प्लस 3 48, 5 1 जा 5 प्लस 4 9, रिमाइंडर एक ही बार में 0 आ गया। ठीक है बेटा, तो ये हो जाएगा देयरफॉर वी कैन राइट
38220 इक्वल टू 196 इंटू 195 प्लस 0. Since remainder equal to 0, therefore HCF of 196 and 38220 कितना हो जाएगा? तो यहाँ पर देखो इस नंबर को 196 से डिवाइड किया और ये डायरेक्टली यानी फर्स्ट टाइम में ही 0 आ चुका है, तो इसका अंदर लास्ट डिवाइजर क्या है? 196. तो इसका 196 ही क्या हो जाएगा? इसका रिमाइंडर हो जाएगा. ये हो गया आंसर. ठीक है बेटा. तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट था. अब इसमें एक पार्ट और बचा हुआ है, चलिए उसको भी देख लेते हैं. पार्ट ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन 867 and 255. 867 and 255 ये दिया गया बेटा. 867 and 255. तो यहाँ पे 867 लिख लेंगे. सिंस 867 इज ग्रेटर दैन 255 ये हो जाएगा. अब आप 867 को 255 से डिवाइड कर दो. 867 डिवाइडेड बाई 255 कितनी बार जाएगा बेटा? 3 टाइम ट्राई कर सकते हैं हम लोग. तो 3 टाइम ले जाओ. 3 5 जा 15, 3 5 जा 15 प्लस 1 कैरी 16 और 3 2 जा 6. ये आपका हो जाएगा 2 और 0 और यहाँ पे आ जाएगा 2. 202. तो इसको हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर 867 इक्वल टू 255 इंटू 3 प्लस 202. रिमाइंडर ये है. 2 टाइम ले जाएं तो ये हो जाएगा 20415 और ये कैंसिल हो जाएगा. तो ये आपको मिल गया. देयरफॉर 255 इक्वल टू 102 इंटू 2 प्लस में 51. अगेन 102 को डिवाइड करेंगे किससे? 51 से. तब 51 2 जा 102. रिमाइंडर आ गया 0. तो ये हो जाएगा 102 इक्वल टू 51 इंटू 2 प्लस 0. सिंस रिमाइंडर 0 आ चुका है अब, तो इसको हम लिख सकते हैं सिंस रिमाइंडर इक्वल टू 0 देयरफॉर HCF ऑफ इसका HCF. तो HCF ऑफ 867 एंड 255 ये कितना हो जाएगा? 51. ये आंसर हो जाएगा. ठीक है बेटा. तो इस तरह से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में 3 क्वेश्चन दिए गए थे, जिसमें हमें 2 नंबर दिए गए थे और दोनों नंबर का HCF फाइंड करना था. किसकी हेल्प से? यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम की हेल्प से. तो इस तरह से हमने यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम की हेल्प से हमने ये तीनों क्वेश्चन कंप्लीट किया है और ये आप लोगों को समझ में आ भी गया होगा. ठीक है. बाकी के जो क्वेश्चंस हैं जैसे क्वेश्चन नंबर 2 3 4 5 2 3 4 5 इस क्वेश्चन को नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे. और जो थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन में भी सेम यही कॉन्सेप्ट लगेगा. मीन्स उसमें भी HCF निकालना होगा. बट क्वेश्चन नंबर 2 4 और 5 में जो यूक्लिड डिवीजन लेमा है, यूक्लिड डिवीजन लेमा का कॉन्सेप्ट हमें यूज करना है. ओके. ठीक है बेटा. तो आज बस इतना ही.